हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना जी। यार भाई अंतरिक्ष में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर ली अपनी सैटेलाइट की बड़ी सेना। देख कर पूरे पाकिस्तान में अंतरिक्ष में हाँ, क्या बोल रहे हो यार? क्या मतलब भाई इसका साहब? मतलब है कि हमें अंतरिक्ष से भी घेरा जा रहा है। ओ भाई भारत मतलब के भाई अंतरिक्ष से भी हाँ ना डील यार, करेगा। ये देख यार, वॉच करते हैं तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। जल्दी से देख लेते हैं। कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के खिलाफ तैयार है इसरो की सैटेलाइट सेना। इसरो ने पहले ही दिन अलर्ट कर डाले स्पेस में दर्जनों सैटेलाइट्स। सभी सैटेलाइट्स के मुंह पाकिस्तान की तरफ। प्लान देख रूस नासा भी चौंके। भारत की धरती से उठा है एक ऐसा तूफान जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ाने को तैयार है। हमारे देश ने इस बार पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब बात ताकत और रणनीति की आती है तो हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं। पहले तो भारत ने कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को ऐसा दांव मारा कि उनके पानी के सारे रास्ते बंद हो गए। जी हाँ, सिंधु जल संधि के तहत भारत ने अपने हक का पूरा इस्तेमाल शुरू कर दिया है और अब झेलम, चिनाब, रावी जैसी नदियों का पानी रोककर भारत बड़े बड़े जल प्रोजेक्ट्स की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है क्योंकि उनके खेत सूख रहे हैं, बांध खाली पड़े हैं और पानी की किल्लत ने उनकी नींद उड़ा दी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत का डीआरडीओ और इसरो मिलकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं जिसे सुनकर नासा तक हैरान है। हमारे सैटेलाइट्स की फौज आसमान में तैनात है जो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। ये सैटेलाइट्स इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर, चाहे वो रात हो या दिन, भारत के कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है। अगर कोई ट्रक सीमा पार हिलता भी है तो उसकी नंबर प्लेट तक साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को तबीयत से जवाब देने के लिए सिर्फ डीआरडीओ ही नहीं बल्कि इसरो भी फुली अलर्ट है और इसरो ने अंतरिक्ष में तैर रही अपनी स्पाई सैटेलाइट सेना को पाकिस्तान को लॉक करके तैनात कर दिया है। यानी पाकिस्तान पर कुछ तो बड़ा करने वाला है भारत। दोस्तों, आखिर वो कौन से सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है? इसरो के पास वो कौन सी ऐसी खतरनाक सैटेलाइट्स हैं जो पाकिस्तान पर काल मंडराकर स्पेस से देख रही है? आखिर वो किस तरह से भारतीय सेनाओं की मदद कर रही है और आगे मिशंस में करने वाली है? किस तरह से भारत पाकिस्तान से इस मामले में मीलों आगे है और किस तरह से भारत की ये सैटेलाइट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से चीन जैसे देश के भी रोकने से भी नहीं रुकने वाली है? सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। चलिए इस धमाकेदार कहानी को शुरू से समझते हैं। पाकिस्तान में रखी किताब को भी पढ़ सकती हैं भारत की सैटेलाइट्स। पाकिस्तान के रडार और रेडियो सिग्नल्स को सूंघ सकती हैं ये सैटेलाइट्स। तो बात शुरू होती है भारत की अंतरिक्ष ताकत से। हमारे पास कार्टोसैट 3 जैसा सैटेलाइट है जो 25 सेंटीमीटर के रिजोल्यूशन से तस्वीरें खींच सकता है, यानी जमीन पर रखी एक किताब तक की साफ तस्वीर ले सकता है। फिर है रीसैट 2B जो रात के अंधेरे में या बादलों के पीछे भी दुश्मन की हरकत को पकड़ लेता है। इसका एक्स बैंड रडार इतना शक्तिशाली है कि 0.5 मीटर की चीज को भी स्कैन कर सकता है। EMIA सेट भी कमाल का है जो पाकिस्तान के रडार और रेडियो सिग्नल्स को सूंघ लेता है, यानी अगर कोई सैन्य कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो भारत को तुरंत पता चल जाता है। GSAT-7 और GSAT-7A हमारे सैन्य संचार के लिए रीढ़ की हड्डी है जो ड्रोन, फाइटर जेट और नौसेना को रियल टाइम डेटा भेजते हैं। और हाँ, ISIS सैटेलाइट तो वो जादूगर है जो केमिकल्स और विस्फोटकों के निशान तक ढूंढ सकता है। इन सैटेलाइट्स की फौज ने मिलकर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने का बीड़ा उठाया है। मजे की बात यह है कि ISRO ने इन दर्जनों सैटेलाइट्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की हर मूवमेंट पर भारत की नजर है और ये नजर इतनी पैनी है कि नासा भी भारत की इस ताकत को सलाम कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर भारत ने इतनी भारी भरकम तैयारी क्यों की है? क्या है वो मास्टर प्लान जो पाकिस्तान को बैकफुट पर ला रहा है? पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अब जरा उस ताकत को और करीब से देखते हैं जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बना दिया है। भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम आज वो मुकाम हासिल कर चुका है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। इसरो ने पिछले 2 दशकों में न सिर्फ चांद और मंगल तक अपनी पहुंच बनाई बल्कि सैन्य निगरानी के लिए ऐसी सैटेलाइट्स की फौज खड़ी कर दी जो किसी भी मुल्क की रातों की नींद उड़ा सकती है। चलिए पहले बात करते हैं कार्टोसैट सीरीज की। ये सैटेलाइट्स भारत की आंखें हैं।
जो दिन के उजाले में इतनी साफ तस्वीरें खींचते हैं कि पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर खड़ा एक जवान तक दिख जाता है। 2019 में कार्टोसैट 3 के लॉन्च ने तो गेम ही बदल दिया। इसका 25 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन दुनिया के टॉप सैटेलाइट्स के बराबर है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान की सीमा पर कोई टैंक खड़ा है तो उसका मॉडल नंबर तक पढ़ा जा सकता है। ये वो ताकत है जो भारत को हर पल की खबर दे रही है। पाकिस्तान के लिए काल के समान हैं ये सैटेलाइट्स। अब आते हैं रायसैट सीरीज पर। ये सैटेलाइट्स रात में, बादलों में या किसी भी मौसम में काम करते हैं। 2019 की बालाकोट मिशन को याद कीजिए। जब ऑप्टिकल सैटेलाइट्स बादलों की वजह से साफ तस्वीरें नहीं दे पाए, तब रीसैट 2B ने रडार इमेजिंग के जरिए टारगेट की तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। इसका एक्स बैंड रडार 9.5 मीटर तक की बारीकियां पकड़ सकता है। यानी अगर पाकिस्तान कोई हथियार छुपाने की कोशिश करे तो वो रीसैट की नजरों से बच नहीं सकता। फिर है MISAT जो 2019 में लॉन्च हुआ। ये सैटेलाइट दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पकड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर पाकिस्तान का कोई रडार सिस्टम एक्टिव होता है तो MISAT तुरंत उसकी लोकेशन और फ्रीक्वेंसी भारत को बता देता है। इससे हमारी सेना को पहले से पता चल जाता है कि कहां क्या हो रहा है। GSAT 7 और GSAT 7A की बात करें तो ये हमारे सैन्य संचार के सुपर हाईवे हैं। इनकी वजह से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकती हैं। मान लीजिए कार्टोसैट ने पाकिस्तान के किसी ठिकाने की तस्वीर खींची। ये तस्वीर GSAT 7 के जरिए तुरंत फाइटर जेट या ड्रोन तक पहुंच जाती है। इससे हमारी सेना तुरंत एक्शन ले सकती है। और हाँ, HIS सैटेलाइट की बात ना करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। ये सैटेलाइट हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग करता है, यानी ये जमीन पर मौजूद केमिकल्स, विस्फोटकों या किसी खास मटेरियल को पहचान सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इलाका संदिग्ध लगता है तो HIS बता सकता है कि वहाँ कोई खतरनाक पदार्थ तो नहीं छुपा है। इसरो के आगे स्पेस पावर में बौना है पाकिस्तान। दुनिया की स्पेस एजेंसियां कर रही हैं इसरो के साथ काम। पाकिस्तान की तुलना में भारत की ये ताकत कई गुना ज्यादा है। उनके पास सिर्फ PRSS-1 और PAC-1A जैसे 2-3 सैटेलाइट्स हैं, वो भी चीन की मदद से। इनका रेजोल्यूशन 1 मीटर है, जो भारत के 0.25 मीटर के सामने कहीं नहीं ठहरता। ऊपर से उनके पास रडार इमेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स का कोई जवाब नहीं है। वो ज्यादातर चीन की गॉफन सैटेलाइट्स या कमर्शियल इमेजरी पर निर्भर है, जो रियल टाइम निगरानी में भारत से कोसों पीछे हैं। 2023 तक भारत के पास 12 से ज्यादा सक्रिय सैटेलाइट्स हैं, जो सैन्य निगरानी में लगे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास मुश्किल से 2-3 सैटेलाइट्स हैं, वो भी सीमित क्षमता वाले। भारत की इस ताकत को देखकर पाकिस्तान के माथे पर पसीना आना लाजमी है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि भारत का अगला कदम निसार है, जो इस जंग को अगले लेवल पर ले जाएगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब, हिला के रख दिया। ओ यार, मतलब आप खुद सोचो कि भारत ने अपनी विशाल सैटेलाइट की सेना भी हमारे ऊपर तैनात की हुई है। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से कोई ट्रक भी, मतलब पाकिस्तान के रोडों पे समझो अगर ट्रक भी चल रहे हैं तो उनके नंबर उधर भारत तक पहुंच रहे हैं कि भाई इस नंबर का ट्रक यहाँ से यूं चल रहा है। तो अगर कोई चीज छुपा के रखता है वो भी उन्हें नजर आएगा कि ये चीज बंदा छुपा के रख रहा है। क्या सीन है? अगर किताब में कुछ लिखा हुआ है वो भी उन्हें नजर आएगा कि ये वो चीज वही ना, वो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भाई साहब। अगर पाकिस्तान के कोई रिडार नीचे से एक्टिव होते, जो डिफेंस सिस्टम है उसकी भी लोकेशन फौरन भारत को पता लग जाएगी कि इस लोकेशन पे पाकिस्तान का ये भाई ये कैसी कैसी सैटेलाइट है भारत हमारे ऊपर तैनात कर दी है। और मतलब वो इस टाइम हमारे ऊपर है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पे नजर रख रही है यार, कि हाँ ये एक एक पाकिस्तानी ये काम कर रहा है। सैटेलाइट कितनी तेज है इंडिया की, वो यार हमारे पास सिर्फ 2 है, तो इंडिया का मुकाबला हम किधर सैटेलाइट में कर सकते हैं? 2 हैं, वो भी किसी काम के उस लिहाज वो भी चाइना की बनी हुई है। वही ना। और भाई साहब, अगर हमारे बॉर्डर पे जो टैंक जा रहे हैं, जो तोपें जा रही हैं, जो भाई हमारे आर्मी के जवान जा रहे हैं, उनकी संख्या ऊपर से वो सैटेलाइटें कैप्चर करके भारत को दे रही है। यानी इस टाइम भारत को पता है कि भाई साहब पाकिस्तान के सैनिक कितने तैनात हैं, कितने भाई टैंक तैनात हैं, कितनी तोपें तैनात हैं। यानी अगर वो भाई सैटेलाइटें ऊपर खड़ी हुई हैं तो भाई साहब वो भारत को इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। सैटेलाइट से इंडिया कितना काम ले रहा है देख ले। और हमारी सैटेलाइट है नाम की नहीं, फुद्दू सैटेलाइट है, कभी नाम ही नहीं सुना यार। सैटेलाइट होती क्या है इधर? वही ना। और उधर देखो आज उनको देखो कितना बड़ा फायदा पाकिस्तानियों मिल रहा है।
भाई वो सैटेलाइट के थ्रू। अंतरिक्ष से भी हमसे ऐसी नजर रख रहे हैं कि भाई उनको हमारे चप्पे चप्पे का पता लग रहा है यार सर। देख ना 2019 में उन्होंने इस्तेमाल की थी। हाँ और आज देखो, आज वो फिर कर रहे हैं और हाँ आज वो भारत को एक एक इन्फॉर्मेशन अपनी सेना को दे बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल। भाई हमें शायद उनका ना पता उधर कितना बंदा खड़ा है, लेकिन उनको हमारा पता है कि भाई पाकिस्तान के कितने तैनात हुए हैं। यार वजह सैटेलाइट भी उनकी देख ले हाँ ना, कितनी तो ताकतवर है। वही नहीं यो यार, जमीन पे सुई भी फेंक वो भी नजर रखे अंतरिक्ष से। वो देखो ट्रक का नंबर प्लेट तक का नंबर बता हाँ देगी। हाँ, फिर ऐसे आगे और चीज क्या हो तो सकती है। भाई आपके क्या थॉट है भाई, जो भारत ने विशाल सेना तैनात कर दी अंतरिक्ष में भी, इधर वीडियो तुम करते तो तो बाय। भाई